एक राजकुमारी को उसके शादी पहले दिन ही उसके पति ने बेरहमी से एक गहरे गड्ढे में फेंक दिया। सौभाग्य से वह सूखी टहनियों से अटक गई, जिससे उसकी जान बच गई। होश में आने के बाद उसने गड्ढे के मुहाने की ओर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। छोटी बहन या नायिका, यहाँ स्याओयीन को संदर्भ के आधार पर नायिका मान रही हूँ, ने गड्ढे के तल की ओर रेंगना शुरू किया, लेकिन चट्टान की दीवार इतनी चिकनी थी कि उसे कहीं भी पकड़ने की जगह नहीं मिली। उसने दूसरा रास्ता ढूंढना शुरू किया। जल्द ही वह एक ऐसी गुफा में पहुंची जहां से नीली रोशनी निकल रही थी, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उसे एक गहरी और अथाह खाई को पार करना था। उसने हिम्मत जुटाई और दूसरी ओर कूद पड़ी। चूंकि उसकी टांग में चोट थी, वह लगभग चट्टान से नीचे गिरते गिरते बची। संकट के क्षण में उसके कपड़ों की जंजीर एक दरार में फंस गई, जिसकी मदद से उसने अपने शरीर को स्थिर किया। उसने अपनी जेब से एक खंजर निकाला और कठिन प्रयासों के बाद आखिरकार वह उस मंच पर चढ़ गई। नीली रोशनी का स्रोत हैरानी की बात था। यह कीड़े और उनके स्राव से बन रहा था। उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ा, उसमें जुगनुओं को लपेटा और एक रोशनी का दीपक बना लिया। गुफा में एक पानी का गड्ढा भी था। वह बेसब्री से पानी पीने के लिए झुकी, लेकिन पानी इतना गंदा था कि पीना मुश्किल था। उसे प्यास बुझाने के लिए पिघलती बर्फ की परत के नीचे का पानी इस्तेमाल करना पड़ा। जैसे ही वह आंखें बंद करके धीरे धीरे पानी का स्वाद ले रही थी, अचानक ऊपर की बर्फ की सुई पिघलने लगी। फिर एक लाल रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया और एक राक्षस आग की लपटों के साथ गुफा में गिर पड़ा। छोटी बहन फौरन एक छोटे गड्ढे में छिप गई और सांस रोककर शांत रही, जिससे वह राक्षस के हमले से बच गई। अचानक उसकी नजर दीवार पर नक्काशी वाले निशानों पर पड़ी। आसपास बहुत सारे मृत लोगों के कपड़े बिखरे हुए थे। उसे अचानक समझ आया कि ये सभी लड़कियां उसके जैसी थीं, जिन्हें उसके पति ने धोखे से यहाँ लाकर राक्षस के लिए भोजन बनने के लिए छोड़ दिया था। इस अस्थायी सुरक्षित जगह में छोटी बहन ने थोड़ा सुकून पाया और चट्टान की दीवार के सहारे सो गई। लेकिन जल्द ही वह चौंक कर जाग उठी। उसने देखा कि उसके बाएं पैर पर जुगनुओं का एक झुंड चिपक गया था। घिन महसूस करते हुए उसने जुगनुओं को हटाया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसका पुराना घाव चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया था। इस खोज को परखने के लिए उसने एक जुगनू पकड़ा और उसे अपनी बाह पर रखा। सचमुच घाव तेजी से ठीक होने लगा। स्वस्थ होने के बाद छोटी बहन का आत्मविश्वास बढ़ गया। गुफा में छोड़े गए नक्शे के आधार पर उसने जाना कि इस दिशा में थोड़ा और चलने पर दूसरा निकास मिल सकता है। इसका मतलब था कि पहले भी कोई यहाँ से भाग निकला था। उसने दीवार पर अपना नाम उकेरा और जुगनुओं को साथ लेकर नए रास्ते में धीरे धीरे आगे बढ़ी। जल्द ही उसे एक ऐसी जगह मिली जहां से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी।